प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्यन टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वर्क पावर एनर्जी क्लास 11th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ये क्लास 9 से भी स्टार्ट होते हैं। कुछ बच्चे क्लास 9 से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर मैंने डीपली में पढ़ाया हुआ है। आज इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो टाइम कम था तो फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ थोड़ी सी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या कहता है कि क्वेश्चन के जो पोर्टर होते हैं उन्होंने एक बैग को उठाया है। उस बैग का कितना जो वेट है, मास है, वो 15 kg है। उसको ग्राउंड लेवल से कहीं ऊपर तक ले जाना, जो हेड तक ले जाना 1.5 मीटर तक हाइट। तो बताओ कैलकुलेट द वर्क डन बाय द हिम कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम बाय द लिगेज। उसने कितना उसने वर्क डन किया। बेटा शॉर्ट में जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देख लो। मास ऑफ द लिगेज बैग का जो इसको स्मॉल एम से नोट किया, एम इज इक्वल टू 15 kg दिया हुआ है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो दी मैंने बताई हुई है, क्या दी हुई 1.5 मीटर। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस फोर्स। अब देखो फोर्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन उसके ग्रेविटेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए। बेटा ध्यान देना, एम ए की जार एम का एम ए की जार यूज करेंगे जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा जहाँ पे उन्होंने बोला एम मास की जार आएगा 15, जी की यार वैल्यू आएगी उन्होंने 9.8 होती है, आपको वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड के, जहाँ पे 10 यूज़ किए हुए इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट 1.5। बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। उसके बाद जहाँ पे इट मीन्स ये आगे इसका मीटर मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यह 225 न्यूटन मीटर। तो अगर अगर आप पेपर में डायरेक्ट आए तो ऐसे उन्हें वर्क का क्या होता है जोल, ये आएगा 225 जोल आएगा बेटा, ठीक है। अगर वापस अगर न्यूमेरिकल में को आपको डाउट लग रहा है तो वापस इसको बेटा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन अब आ गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है 15 kg मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 15 kg है और जो चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का 4 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का बेटा मैंने आपको फार्मूला पहले पढ़ाया हुआ है, क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। मैंने इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो हमने जहाँ पे माना वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जो स्मॉल है माना इज 15 kg आ गया। विलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो आ गई वो विलासिटी जो है वो क्या दिया 4 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन जो मैंने आपको पहले ऊपर बताई हुई जो इक्वेशन थी उसमें, तो आप इसको रहने जहाँ पे इक्वेशन से बात नहीं करो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m की यार आएगा बेटा 15। विलासिटी का आपको पता है कितनी आ गई विलासिटी क्या आ गई आपके हमारे पास क्या आ गई एम बी 4 का स्केयर आ गया 4 इंटू क्या आ गया 4। तो बेटा 2 एंड 2 जब 4 कट जाएगा तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 120। ऐसे एनर्जी का भी क्या होता है जोल होता है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा 120 जोल आएगा, ठीक है बेटा। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो वापस बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। जे मैंने आपको डीपली से हर एक चीज़ बता दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। अब देखना न्यूमेरिकल थर्ड नंबर क्या आ गया। व्हाट इज द वर्क डन What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 किलोमीटर to 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि कोई कार कितना काम लगेगा अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज, मास ऑफ कार का क्या दिया हुआ है 1500 kg का दिया। अब बेटा जहाँ पे केसेस बनेंगे मास ऑफ द कार जो दिया हुआ है एम, उसको स्मॉल एम मानो 1500 kg दे दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी कार की दी हुई वो है कि 30 पर स्टार्टिंग में कितना 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा 30 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर में बदला तो क्या आएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 30 किलोमीटर पर आवर को इसमें सिंपल कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको 30 मल्टीप्लाई भी इससे करेंगे इंटू 60 किया 25 पर मीटर पर 25/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपल करना तो आप सिंपल भी कर सकते हो, कोई वो घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं पता लगा तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद
सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर हावर है। इसको जब इसको कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 50/3 मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड मतलब मैंने दोनों रूल्स आपको बताए। जहाँ पे बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की आएगी जो पहले हमने निकाला 1/2 mv² आएगा, 1/2 m आस की ना आए, और यहाँ पे कि वेलोसिटी स्टार्टिंग वाले की नहीं 25/3 मीटर पर सेकंड, इसका स्केयर किया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसको सिंपली 25 × 25/3 करके सिंप्लीफाई करके आएगा 156250 डिवाइड बाई 3 आएगा, जो आएगा। इसी तरह सेम जो कनेक्ट एनर्जी फाइनल दूसरे वाले की आएगी, सिंपली सेम सिंप्लीफाई करके ये आएगा, मैथमेटिकल है। अब देखो वर्क डन होता है चेंज द कनेक्ट एनर्जी, पहले वाले की चेंज द कनेक्ट एनर्जी क्या, फाइनल कनेक्ट एनर्जी ये आ गई, इनिशियल कनेक्ट एनर्जी आएगी, इन दोनों का जो डिफरेंस किया तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर डाउट होगा तो क्लियर कर लेना वापस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड दी एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ मास 10 kg व्हेन इट एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव दिस ग्राउंड। तो अगर जहाँ पे इन्होंने ग्रेविटी की वैल्यू बोला हुआ है कितनी यूज करनी 9.8, कई बार जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलता है, तभी आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 kg, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है बेटा हाइट दी हुई 6 मीटर दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई 9.8 मीटर पर स्क्वायर दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, बेटा एम मास आ गया 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू होगी 6 मीटर। बेटा इन सब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा तो ये आएगा 588 जूल आएगा। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आ गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट द सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी बेटा दी हुई यहाँ पे, हाइट इफ फाइंड द हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है एट विद द ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ने जहाँ पे बोला हुआ कि नहीं यूज करनी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, आपको बता दिया जाता है इसका। तो जहाँ पे बेटा क्या दिया था, मास कितना दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ आपका दिया हुआ है 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ईपी के साथ नोट किया हुआ है 480 जूल्स दिया हुआ है। आपको पता पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी की जगह जे आ गया, एम की जगह जे आ गया, जी की वैल्यू जे आ गई, हाइट आपने फाइंड करनी है। द हाइट फाइंड करनी है, ये दोनों बेटा 20 × 10 के तो 120 आएगा, 480 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 120, क्योंकि क्या होता है बेटा, क्या जो टर्म मल्टीप्लाई में दूसरी टर्म क्या हो जाती है डिवाइड में हो जाती है, तो इन दोनों को काटा तो क्या हो जाएगा 4 मीटर आएगा, 4 आएगा तो 4 आगे मीटर आएगा, तो जो हाइट आपकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी 4 मीटर आएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने करने हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मैं इसकी वीडियो डाल रहा हूँ सिमिलर, ये केसेस आपने खुद करना अगला वाला, अगर नहीं आएगा समझ तो मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, इस तरह के पेपर में आते हैं, अगर नहीं आएगा तो समझ बेटा मैं करवा दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है, मैं इसको अच्छे से आपको सब करवा दूंगा, देख लो इसको अच्छे से, मैं फोटो भी दे दूंगा, अगर चाहिए तो मुझे मैं नंबर अपन डाल दूंगा, अगर किसी को डाउट होगा तो मैं करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी आपने खुद करना है बेटा, 2 न्यूमेरिकल आपने खुद करने मैंने डाले हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे में कितनी बाय द बल्ब। बेटा पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है 60 वाट कर रहा है, अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 0.06 किलोवाट आएगा। टाइम कितना ले रहा है वो 6 आवर ले रहा है। आपको पता एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू क्या होता है टाइम होता है। एनर्जी आपकी पावर कितनी आएगी 0.06 किलोवाट में कन्वर्ट इंटू हावर में आ गया 0.36 क्या आएगा किलोवाट पर हावर। तो इसका जो यूनिट होगा 0.36 आपने क्या लिखना, जो यूनिट होगा इसका कर लेना। ठीक है, द एनर्जी कंज्यूम बाय दी बल्ब कितने यूनिट करेगा वो 0.036 करेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मल्टीप्लाई तो जहाँ पे सिंपली करनी 6 या 36 हो जाएगा 0.36। ठीक है, सिंप्लीफाई आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है।